एक सीन है, हॉस्पिटल बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है। सलमान खान उससे टपोरी भाषा में कुछ बात कर रहे हैं कि कैसे जब वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो उसके साथ मस्ती करेंगे। फिर सलमान भाई खुद कहते हैं कि भाई मुझसे यह टपोरी लैंग्वेज में बात नहीं हो पाएगा। बस फर्क यही है कि उस सीन में सलमान ऑन स्क्रीन इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाकी सीन्स का क्या? ढीला ढाला बॉडी लैंग्वेज, सुस्त डायलॉग्स, बेजान कहानी और बेतरतीब डायरेक्शन। भाई मुर्गुदास, आपको नॉर्थ वाले ही मिले थे चूना लगाने को। हमें लगता है साउथ इंडस्ट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डायरेक्टर सब बढ़िया फिल्म उधर बना लेता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इधर आता है। सिकंदर वैसे ही एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। भाई मुर्गू, अगर आपका मन नहीं था स्क्रीन प्ले लिखने का तो किसी और से घोस्ट राइटिंग ही करवा लेते। ऊपर से ये हुसैन दलाल, ये जवानी है दीवानी और कारवा छोड़कर बाकी सारी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी ये आदमी काम चलाऊ काम ही किया है। एक सिंगल डायलॉग याद रखने लायक नहीं है। फिल्म के पीआर वाले जब रिलीज के बाद भी ढूंढ कर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम आप क्या ही याद रख पाएंगे। मतलब दीवार फिल्म में बच्चन साहब के डायलॉग जो सलीम साहब ने लिखा था उसको धो पोछ के चेप दिया है ये आदमी। माफी चाहूंगा पर भाई लोग, सिकंदर 2 घंटे 30 मिनट का टॉर्चर है। ये बात मायने नहीं रखता कि आप सलमान खान के फैन हैं या नहीं हैं, ये फिल्म बेजान है। हाँ, भाई से अंधा प्यार करने वालों से मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ। इंट्रो सीन और क्लाइमेक्स फाइट सीक्वेंस के अलावा बीच का सब कुछ इतना थकाऊ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। फर्स्ट हाफ महा बोरिंग, सेकेंड हाफ महा से थोड़ा कम बोरिंग। ये जो कुछ क्रिटिक्स 1.5 स्टार दे रहे हैं वो सेकेंड हाफ की वजह से ही दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो अनझेलेबल है। थिएटर से निकलने के बाद पब्लिक रिव्यू के लिए जब पब्लिक ही नहीं थी तो फिर हमने 2 लड़कों से कुछ बातचीत किया। मुझे थोड़ी सी एंडिंग रश्ड लगी और बीच में कुछ एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था वो भी बड़ा रश्ड लगा। सलमान खान की एक्टिंग मतलब कुछ खास नहीं लगी और टाइम पास था। मतलब एंजॉय करने आ सकते हो पर मतलब ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है। मतलब फिजिक्स वगैरह तो भूल जाओ, छोड़ो। दोनों कैमरे की वजह से लिहाज करके बोले हैं। मतलब 2.5 घंटे सिंपल सी कहानी को खाली खींचने का काम किया गया। सलमान का एज फैक्टर अब पर्दे पर साफ दिख रहा है। स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस डालकर एक ही फिल्म में 10 बार एंट्री सीन जैसा माहौल तैयार करके जो नकली स्वैग एस्टेब्लिश करने की नाकाम कोशिश की गई है वो साफ पता चल रहा है। ट्रेलर में खाली रश्मिका गाते दिखाई दे रही हैं, फिल्म में सलमान भाई भी एक पुराना गाना गुनगुना रहे हैं। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे 2 लोग एक साथ उस सिंगर से माफी मांगे हैं। जोक सपाट, मेरे अगल बगल तो कोई था ही नहीं क्योंकि कुल 8 लोग ही सिनेमा हॉल में थे। चलिए मैं आपको सिकंदर का प्लॉट समझाता हूँ। सलमान खान राजकोट के राजा साहब हैं, जनता उनको सर आंखों पर बिठा कर रखती है। भाई के 2 और नाम हैं, संजय और सिकंदर। इसके पीछे की कहानी ट्रेलर में है, लेकिन फिर भी भाई जब फिल्म में इसके पीछे की कहानी बताते हैं तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। खैर, बीवी यानी रश्मिका उनसे बेहद प्यार करती है इसलिए कहानी सुन लेती है, लेकिन राजा साहब के पास प्रजा की देखभाल करने के चक्कर में बीवी के लिए टाइम ही नहीं है, जबकि बीवी थोड़ा वक्त चाहती है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही मिनिस्टर के बेटे यानी प्रतीक बब्बर को फ्लाइट में एक महिला को छेड़ते हुए दिखाया गया है। वहीं पर भाई का एंट्री सीन है और प्रतीक बब्बर उर्फ अर्जुन को बहुत मार मारते हैं। अर्जुन इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, जिसके चलते मिनिस्टर के गुंडे सिकंदर के पीछे पड़ जाते हैं। इस लड़ाई में सिकंदर अपनी पत्नी को खो देता है। स्पॉइलर क्या ही है, हमारी टीम ने तो पहले ही गेस कर लिया था। रश्मिका का जो एक किरदार है उसमें वो शायद लग रहा है कि बीच में इसको मार दिया गया। ट्रेलर में भी एक सीन दिखाया गया जो टेबल में बैठ के रश्मिका बोलती है कि आपने मेरे लिए किया, अब आप दूसरे के लिए करिए। हाँ, तो बीवी मरने से पहले अपना अंग दान करती है, जिससे 3 अलग अलग लोगों की जान बच जाती है। अब मिनिस्टर को इन तीनों लोगों की तलाश है जिन्हें अंग दान किया गया है। वो उसको मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता है एंड ऑफ कोर्स भाई उन तीनों को बचाना चाहते हैं। इसलिए भाई राजकोट से मुंबई पहुंचते हैं। वो 3 लोग कैसे मिलेंगे, भाई उन्हें कैसे बचाएंगे, इसी की कहानी है। इंटरवल से पहले राजकोट की कहानी, इंटरवल के बाद मुंबई की। सत्यराज बाहुबली के कटप्पा, बदमाश और फिल्मी मिनिस्टर के रोल में ओके लगे हैं। बाकी के मेन कास्ट भी सलमान माफिक सुस्त। एक तो मानो हर कास्ट सलमान खान के ऑरा से डरा हुआ मालूम पड़ता है, जिस ऑरा को ऑडियंस पूरी फिल्म में ढूंढते रह गई। सलमान का स्वैग लास्ट टाइम सुल्तान में दिखा था, उसके बाद से वो गायब है। हम उस स्वैग को ढूंढ रहे हैं। किसी ने देखा है उन्हें? पूरे फिल्म में सलमान खान जब जब डायलॉग बोलते हैं, चाहे वो ह्यूमर वाला हो चाहे वो स्वैग वाला, बेस्वाद ही लगता है। ऐसा लग रहा है किसी ने बिग बॉस वाले सलमान और इंटरव्यू में बोलने वाले सलमान को कम स्पीड में चलाकर रख दिया है। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट रश्मिका पहले से कम बुरी लगी है। सरमन जोशी में जोशी गायब है।
टैक्सी ड्राइवर जतिन सरना ही एक ऐसे हैं जो हंसाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही थे। यहाँ तक कि एक दो इमोशनल गाने भी फिल्म में ना इमोशन भर पाते हैं और ना ही गाने आपको याद रह जाते। बैकग्राउंड स्कोर कुछ एक जगह ओके ओके है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पूरे माफी और अफसोस के साथ सिकंदर AR मुरुगदास की सबसे कमजोर फिल्म है। सलमान खान को कमबैक करते देखने के लिए हमें और भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं 1.5 स्टार देकर आप सभी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए स्टार वे स्टार नहीं दूंगा। हम सभी चाहते हैं कि भाई का कमबैक हो। फिलहाल एज अ फैन बुरा लग रहा है, जिसका डर था वही हुआ। यह फिल्म जय हो कैटेगरी टाइप की फिल्म है। सिकंदर के लिए फिलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए वीटी चोखा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।